Good morning, students. Welcome to the English class. Today I will explain the lesson The Man Who Gave India Wings. Yesterday we have read the text and read the meaning of the hard words. Let us come to the text. The Man Who Gave India Wings. Do you know the name of the man who gave India wings? क्या आप उस व्यक्ति के नाम को जानते हैं जिसने भारत को पंख दिए? डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसने भारत को पंख दिए? इट वॉज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा. ये जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज जेआरडी. वे आमतौर से जेआरडी के नाम से जाने जाते थे. He was born in Paris in July 29, 1904. वे 29 जुलाई 1904 को पेरिस में उनका जन्म हुआ था. His father रतनजी दादाभाई टाटा was पारसी. His father रतनजी दादाभाई टाटा, उनके पिताजी रतनजी दादाभाई टाटा एक पारसी थे और एंड मदर सुजेन ब्रिज वाज फ्रेंच, और उनकी माँ सुजेन ब्रिज एक फ्रेंच थी, फ्रांसीसी थी. टाटा चाइल्डहुड वाज स्पेंट ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया. टाटा का बचपन फ्रांस और भारत की यात्रा में खर्च हुआ बीता. Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships. कुछ लोग मजाक में कहा करते हैं कि उनका यह उपनाम अपने पूर्वजों से उन्होंने प्राप्त किया था, जो जाते हुए पानी के जहाज को किनारे खड़े होकर हाथ हिलाकर बाय बाय टाटा कहा करते थे. इसी के आधार पर उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ था उनके पूर्वजों से. In 1924 at the age of 20 साल की उम्र में सन 1924 ईस्वी में एज ए फ्रेंच सिटीजन, एक फ्रांस नागरिक की हैसियत से he was recruited in the French army. वे फ्रांस सेना में उनको चुना गया, फ्रांस सेना में वो चुने गए. A year later he was sent to England to prepare for admission in Cambridge University. एक साल के बाद उन्हें इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारी के लिए भेजा गया. But his father रतनजी asked him to return to Bombay to work in a steel plant called Tata Steel Industry. लेकिन उनके पिताजी रतनजी ने उनसे बम्बई आकर उनके स्टील के कारखाने में कार्य करने के लिए कहा. His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. क्योंकि उनके पिताजी समझते थे कि जीवन में सफलता के लिए उपाधियों का होना आवश्यक नहीं है. A year later रतनजी died, और एक साल बाद रतनजी का देहांत हो गया. His eldest son and their heir Jahangir inherited the directorship of the Tata Sons and Board. उनके सबसे बड़े लड़के होने के कारण
तथा उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त अधिकार के कारण टाटा सन्स तथा वे बोर्ड के निर्देशक बनाए गए। JRD became India's first licensed pilot in 1929. JRD became India's first licensed pilot in 1929. 1929 में भारत के सबसे पहले अनुज्ञा माने लाइसेंस अनुज्ञा प्राप्त जहाज चालक बने। It was JRD who gave India wings to fly in 1932. 1932 में ये JRD टाटा ही थे जिन्होंने भारत को पंख दिए। JRD set up Tata Aviation Service. JRD ने टाटा उड़ान सेवा aviation service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in small aircraft. ये JRD टाटा ही थे जिन्होंने उड़ान सेवा कराची और मुंबई के बीच एक छोटे विमान से स्वयं उन्होंने उड़ा करके स्थापित की। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938. सन 1938 में 34 साल की उम्र में उन्हें टाटा एंड सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड एट द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। और उन्हें यंगेस्ट हेड, एक सबसे नवयुवक को इस औद्योगिक समूह का जो है हेड बनाया गया, अर्थात प्रमुख बनाया गया। इन 1948 एयर इंडिया वाज लॉन्च जॉइंटली बाय JRD। 1948 में एयर इंडिया को JRD और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से शुरू किया। In 1953 JRD was made the chairperson of Air India और 1953 ईस्वी में JRD को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। For the next 25 years he worked tirelessly to make Air India successful और अगले 25 वर्षों तक उन्होंने बिना थके बिना रुके एयर इंडिया की सफलता के लिए कार्य किया। JRD excelled not only an aviator but also an philanthropist, educationist and sportsman, poet and sculptor. JRD ने हवाई जहाज चालक रूप में ही नहीं बल्कि मानवतावादी, शिक्षाविद, खिलाड़ी और कवि और मूर्तिकार के रूप में भी अच्छा काम किया। He received the highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1992 from the Indian government. उन्होंने भारत के सबसे ऊंचे नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को उन्हें 1952 में भारत सरकार से उन्हें प्राप्त हुआ। JRD's last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace. JRD का आखिरी सार्वजनिक वक्तव्य भारतवासियों को शांति के लिए निवेदन था। He breathed his last on November 29, 1993 और उन्होंने 29 नवंबर 1993 को उन्होंने आखिरी सांस ली। Do you know JRD Tata was not only the director of the Tata company? क्या आप जानते हैं कि JRD टाटा कंपनी के निदेशक ही नहीं बल्कि not only the director of the Tata company, टाटा कंपनी के वे केवल निदेशक मात्र ही नहीं थे, but also a great human being, बल्कि एक महान इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे, एक महान महापुरुष थे। He made sure that 75% of company profit was spent on looking after the workers and those in need. उन्होंने ध्यान रखा कि कंपनी के लाभ का 75% भाग कंपनी के कर्मचारियों की देखभाल और उन पर खर्च होगा जिनको आवश्यकता होगी। When you work as if everything depends on you. जब आप काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आप ये समझ करके करें कि सब कुछ आप पर निर्भर है। When you pray
जब आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो प्रे एज इट इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये सब कुछ समझ के चले कि सब कुछ ईश्वर पर आधारित है, ईश्वर पर निर्भर है। मेरे बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ को पढ़ा। आप 2-3 बार वीडियो को चला करके इस अर्थ को अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।